नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एक्सटेंड में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं यूथ साइंस फिजिक्स में जहां तक डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि बल समीकरण में F बराबर होता है। तो देखिए, बल की बात करें तो बल यानी फोर्स, बल किसी चीज को धक्का देना या खींचना, किसी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बल के सूत्र की बात करें यानी बल का सूत्र F बराबर होता है m इंटू ए, जहां m द्रव्यमान है, a त्वरण है। इसके बाद बल की मात्रक की बात करें यानी इसके मात्रक की बात करें तो देखिए, यहाँ से द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए बल का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। इसके बाद सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस मात्रक की बात करें तो किलोग्राम को ग्राम में नापते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकेंड को सेकेंड में। तो इसका सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इसको डाइन कहता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के। और बल सदिश राशि, बल सदिश राशि है। तो देखिए, बल किसी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। बल का सूत्र F बराबर होता है m इंटू ए। बल का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या डाइन। और 1 न्यूटन बराबर तो 10 पावर 5 डाइन के। और बल सदिश राशि। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बल समीकरण में F बराबर है तो बल समीकरण में F बराबर क्या है, m इंटू ए। देखिए किस ऑप्शन में m इंटू ए, पहले ऑप्शन में देखिए एम ए। अब देखिए एक ऑप्शन में दिया हुआ है mgh, बी ऑप्शन में दिया हुआ है mgh। और mgh पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh के। और एक ऑप्शन में दिया हुआ है m इंटू भी, देखिए सी ऑप्शन में है m इंटू भी, तो संवेग p बराबर होता है m इंटू भी। और देखिए एक ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है u प्लस ए टी, तो गति का पहला समीकरण v बराबर होता है u प्लस ए टी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन का बल है। तो देखिए पहले बल को मान लीजिए 10 न्यूटन का बल है और दूसरा बी मान लीजिए 5 न्यूटन का बल है। दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो बल पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। हमसे कुल बल पूछ रहा है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है R बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, यहाँ आंसर आ जाएगा। रूट अंडर ए का मान कितना 10 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बी 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2 ए कितना 10 और बी कितना 5। अब देखिए यहाँ थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में है कि दो बल किसी वस्तु पर, मान लीजिए ये वस्तु है और इस पर दो बल एक ही दिशा में काम करता है, यानी जो ए बल है वो भी और बी बल है वो भी, दोनों एक ही दिशा में काम करता है। तो जब एक ही दिशा में काम करेगा तो थीटा का मान होगा 0 डिग्री। अब देखिए एक ही दिशा में काम कर रहा है तो यहाँ थीटा कितना 0 यानी कॉस 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20 पंचे कितना 100 और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। इसमें 1 से गुना कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 125 और 100 कितना 225। अब 225 को रूट से निकालिएगा तो इसको कितना 15 गुना 15 लिख सकते हैं। जब रूट से बाहर आएगा तो 2 15 1 15 बाहर आएगा 15 न्यूटन, यानी टोटल परिणाम क्या होगा 15 न्यूटन। इसका आंसर क्या होगा 15 न्यूटन। तो देखिए अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाए तो थीटा हुआ 0 डिग्री, लेकिन अगर विपरीत दिशा में लगाता, एक बल इधर लगा रहा है और एक बल इधर लगा तो थीटा का मान होता है 180 डिग्री।
और लंबवत लगाता है, एक बल इधर लगाता है और एक बल ऊपर की ओर लगाता तो थीटा होता 90 डिग्री। यहाँ एक ही दिशा में लगा रहा था इसलिए थीटा कितना 0 डिग्री। और पहला ए दिया हुआ था 10 न्यूटन और दूसरा बल दिया हुआ था 5 न्यूटन और टोटल हमसे पूछ रहा था आर। तो आर का एक फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। इस पर मान रख दीजिए, पूरा आंसर आ जाएगा कितना 15 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। पहला ऑप्शन है जमीन से होने वाली दूरी के, और दूसरा ऑप्शन है वस्तु के वजन के, और तीसरा ऑप्शन है प्रयुक्त बल के, और चौथा ऑप्शन है वस्तु की ऊंचाई के। तो इसका आंसर होगा वस्तु के वजन के समान होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसका जितना भार होगा अगर आप उतने भार लगा दीजिएगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। यानी इसका जितना भार होगा अगर उतना बल लगा रहे हैं या उससे ज्यादा लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, वस्तु के वजन के क्या होना चाहिए, यानी इस वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने के लिए जो भार होगा क्या होना चाहिए, वस्तु के वजन के समान होना चाहिए या तो इससे अधिक होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, वस्तु के वजन के समान। अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो a त्वरण से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो देखिए m द्रव्यमान की वस्तु है और a त्वरण से गतिशील है तो बल F बराबर होता है m × a। तो इसका आंसर क्या होगा, m × a। देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में m × a। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण होगा। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल एक ही दिशा में लग रहा है, यानी एक ही दिशा में बल लगा रहा है तो उसके बीच का कोण होगा 0 डिग्री। यानी एक ही दिशा में लगाएगा, एक ही दिशा में लगाएगा तो उनके बीच का कोण होगा 0 डिग्री। अगर विपरीत दिशा में लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है और दूसरा इधर लगा रहा है, तो जब विपरीत दिशा में लगाएगा तो उसके बीच का कोण होगा 180 डिग्री। यानी विपरीत दिशा में लगाएगा, विपरीत दिशा में, यानी एक ही दिशा में लगाएगा, यानी एक ही दिशा में लगाएगा तो उनके बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री। और विपरीत दिशा में लगाएगा, एक इधर और एक इधर, तो इसके बीच का कोण जो होगा कितना होगा 180 डिग्री। और एक इधर लगा रहा है और एक ऊपर की तरफ लगा रहा है तो इसके बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री। यानी लंबवत बल लगेगा तो लंबवत लगाएगा तो क्या होगा थीटा 90 डिग्री। यानी एक ही दिशा में लगाएगा तो 0 डिग्री, विपरीत दिशा में लगाएगा तो 180 और लंबवत लगाएगा कितना 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण होगा, तो विपरीत दिशा में लगा रहा था, जब विपरीत दिशा में लगाएगा तो कितना होगा 180 डिग्री, और एक ही दिशा में लगाएगा तो 0 डिग्री और लंबवत लगाएगा तो 90। इसका आंसर क्या होगा 180, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर यानी विराम या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो इसका आंसर होगा बल, बल यानी फोर्स। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को एक समान स्थिति का बदलने का प्रयास करती है। जैसे अगर कोई वस्तु स्थिर है यानी विराम में है तो उसको बल लगा के गति में ला सकते हैं, अगर कोई वस्तु गति में है तो बल लगा के उसे रोक सकते हैं। यानी एक समान स्थिति को बदलने का प्रयास करती है क्या, बल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बल। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सतत चाल यानी समान चाल से गति करती है जब इस पर डैश कोई ना लग रहा हो। तो पहला ऑप्शन है आवेग, बी है जड़त्व, सी है बल और डी है दाब। तो इसका आंसर होगा बल। यानी कोई वस्तु समान चाल से तभी गति करेगा जब उस पर कोई बाहर से बल ना लग रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो इसका आंसर आप बता दीजिए। अगर पिछला वीडियो आप देखा होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के, तो उसमें हम आपको बताए थे कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार बल हमेशा क्या होता है, जोरे में होता है। बल हमेशा क्या होता है, जोरे में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, बल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो देखिए बल दो प्रकार के होता है। बल के प्रकार की बात करें तो बल दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल, संतुलित बल, और एक होता है असंतुलित बल,
संतुलित बल। संतुलित बल की बात करें तो वह बल जो किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में, यानी 5 न्यूटन इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन इधर भी लगेगा, यानी बराबर और विपरीत दिशा में लग रहा है, एक इधर और एक इधर, तो उसे संतुलित बल। असंतुलित बल की बात करें तो वह बल जो किसी वस्तु पर असमान, यानी 10 न्यूटन इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन इधर लगेगा, असमान और विपरीत दिशा में लगता हो तो उसे असंतुलित बल। इसमें गति में परिवर्तन नहीं होता, गति में परिवर्तन नहीं होता है। असंतुलित बल की बात करें तो इसमें गति में परिवर्तन होता है, इसमें गति में परिवर्तन होता है। इसमें गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें आकृति में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में परिवर्तन हो जाता है। और इसमें गति में परिवर्तन होता है लेकिन आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, आकृति में परिवर्तन नहीं होता। देखिए कि संतुलित बल वह बल जो किसी वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में लगता है उसे संतुलित बल। असंतुलित बल वह बल जो किसी वस्तु पर असमान, यानी 10 न्यूटन इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो इस बल को असंतुलित बल कहते हैं। उसके बाद संतुलित बल, इसमें गति में परिवर्तन नहीं होता है, काहे कि इस पर समान बल लगता है, 5 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से। अगर 10 न्यूटन इधर लगेगा तो 10 न्यूटन इधर लगेगा, 20 न्यूटन इधर लगेगा तो 20 न्यूटन इधर लगेगा, तो इसमें गति में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें आकृति में परिवर्तन हो जाता है। अभी इस पर 5 न्यूटन का बल लगा है तो आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ 100 न्यूटन का बल लगा, इधर भी 100 न्यूटन का बल लगा, तो इसमें आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, यानी इसमें आकृति में परिवर्तन हो जाता है। और इधर इसमें गति में परिवर्तन होता है, काहे कि एक इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 5 न्यूटन का, इधर जैसे बल लग रहा है तो इधर वस्तु क्या होगा, गति में होगा। इसमें गति में परिवर्तन होता है और आकृति में परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। पहला ऑप्शन है कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। तो देखिए एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन होगा, यह संतुलित बल का प्रभाव है। और हमसे पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा संतुलित बल का प्रभाव है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बल बराबर डैश, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए किस ऑप्शन में द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान गुना त्वरण, तो देखिए पिछला क्वेश्चन में पूछा था कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, और अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होगा, बल। इसका आंसर क्या होगा, बल। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल के, बल बट्टा क्षेत्रफल के। तो और हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिबल का प्रभाव बल पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या, पहला ऑप्शन है भार, इस पर निर्भर करता नहीं है। बी ऑप्शन है आयतन, आयतन पर भी निर्भर नहीं करता। सी ऑप्शन है द्रव्यमान, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला ऑप्शन है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा प्रतिबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु, यानी m का मान कितना है, 10 किलोग्राम। उसके बाद है कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी F का मान है 10 न्यूटन। तो निम्न में कौन सा कथन लागू होगा। तो देखिए F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, और F का मान दिया हुआ है 10, m का मान कितना 10, और a नहीं दिया हुआ, काट दीजिए। a बराबर क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पहला ऑप्शन है कि निकाय 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, निकाय 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, ये गलत है। बी ऑप्शन है निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, नहीं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अगला ऑप्शन है निकाय
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, तो लिखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी